नमस्कार दोस्तों आइए एक बार फिर से आप सभी लोगों का हमारे YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत है। साथियों, सीधी बात, नो बकवास, सीधे वीडियो में हम आपको लेकर चलेंगे मुद्दों की ओर। साथियों, आकाश आनंद का मामला देश भारत के अंदर अब तूल पकड़ता जा रहा है। एक और भारतीय जनता पार्टी के लोग आकाश आनंद के विरोध में चुनाव आयोग तक पहुंच चुके हैं और भारतीय जनता पार्टी के लोगों की यह मांग है कि आकाश आनंद की जनसभाएं उत्तर प्रदेश के अंदर रोक दी जाएं। साथियों, भाजपाइयों के चेहरे पर आकाश आनंद का डर साफ दिख रहा है। जिस तरीके से निडर और बेबाकी से आकाश आनंद मुस्लिम समाज का पक्ष ले रहे हैं, जिस तरीके से जनता के मूल मुद्दों को वो उठा रहे हैं, उन पर बोल रहे हैं और जिस तरीके से आकाश आनंद सरकार की नाकामियों को एक्सपोज कर रहे हैं, उस हिसाब से आकाश आनंद नाम का डर भाजपाइयों के अंदर लाजमी है। हम इस देश के बहुजनों से ये अपील करेंगे, अब इसी डर को बरकरार रखने की कोशिश है। अगर आप इस डर को बरकरार रख ले गए तो आने वाले समय में यूपी आपका होगा। साथियों, आपको बताता चलूं, उत्तर प्रदेश ही नहीं, पूरे भारत के अंदर बहुजन समाज पार्टी इस बार के लोकसभा चुनाव में बीजेपी के सामने डटकर खड़ी हुई है। अभी तक के जितने भी चुनाव हुए हैं, इन चुनावों में लोग कांग्रेस को मुख्य विपक्षी दल के तौर पर देखते थे, लेकिन इस बार के चुनाव में लोग बसपा को बीजेपी के मुख्य विपक्ष के रूप में देख रहे हैं। वो बात अलग की है कि हमारे ही समाज के कुछ लोग कांग्रेस की पैरवी कर रहे हैं। ये हमारे समाज का एक दुर्भाग्य भी है। साथियों, आपको बताता चलूं, नेशनल दस्तक के संपादक शंभू सिंह जी, अब भले ही उनको बसपा का टिकट दे दिया गया है, लेकिन जब उनको बसपा का टिकट नहीं मिला था और उन्होंने चुनाव लड़ने की घोषणा नहीं की थी, लगातार वो तब से कह रहे थे कि इस देश में बीजेपी के सामने अगर विपक्ष के तौर पर कोई पार्टी टिक सकती है तो वो बसपा है, क्योंकि कांग्रेस और भाजपा के बाद देश के अंदर बसपा ही तीसरी बड़ी राष्ट्रीय राजनीतिक पार्टी है। आपको बताता चलूं, बिहार की ओर से शंभू कुमार सिंह जी को लेकर एक बड़ी खबर सामने आ रही है। 2 मई को शंभू कुमार सिंह जी मुजफ्फरपुर में अपना नामांकन करेंगे। आपको बताता चलूं, शंभू सिंह के नामांकन की खबर सुन मुन्ना शुक्ला की सांसें थम गई हैं। साथियों, थंबनेल पे आपने हमारे जो देखा था उसी के अनुरूप अब हम वीडियो में चर्चा करेंगे। लोग भले ही ये बोल रहे हों कि बसपा कहीं पर भी नहीं है, बसपा इस बार लोकसभा चुनाव में 0 सीटें हासिल करेगी, लेकिन जिस तरीके से विरोधी दलों के बड़े बड़े नेता कांग्रेस और भाजपा को छोड़कर बसपा को अपनी पसंद बना रहे हैं, उस हिसाब से बहुजन समाज पार्टी लोकसभा चुनाव में बड़ा खेल करने जा रही है। साथियों, आपको बताता चलूं, पहले जौनपुर से बाहुबली धनंजय सिंह का बसपा में शामिल होना और उनकी पत्नी को बहुजन समाज पार्टी की ओर से जौनपुर लोकसभा की प्रत्याशी बनाना, भारतीय जनता पार्टी को बसपा की ओर से यह एक बड़ी चोट थी। साथियों, जिस समय धनंजय सिंह की पत्नी श्रीकला को जौनपुर से टिकट मिला था, उस समय सोशल मीडिया पर एक खबर तूल पकड़ने लगी थी कि गोंडा की कैसरगंज लोकसभा सीट से भाजपा के सिटिंग एमपी ब्रजभूषण शरण सिंह भी बसपा के सिंबल पर इस बार अपना दबदबा दिखा सकते हैं। साथियों, आपको बताता चलूं, इस समय भी
सोशल मीडिया पर यह खबर तेजी से चलने लगी है कि ब्रजभूषण शरण सिंह बसपा के सिंबल पर चुनाव लड़ सकते हैं। बसपा के हाथी पर सवार होकर लोकसभा में अपना दबदबा कायम रख सकते हैं। जी हां दोस्तों, इस बात के जो मूल कारण हैं वो ये बताए जा रहे हैं कि जो धनंजय सिंह हैं, धनंजय सिंह और ब्रजभूषण शरण सिंह की बहुत गहरी मित्रता है और भारतीय जनता पार्टी कुश्ती संघ में हुए विवाद के चलते, महिला पहलवानों के विरोध के चलते ब्रजभूषण शरण सिंह को इस बार टिकट देने में दिलचस्पी नहीं दिखा रही है। आपको बताता चलूं, ब्रजभूषण शरण सिंह ने भारतीय जनता पार्टी के कई वादों को झेला है। लगातार उनको 2, 3, 4 तिथियां दी गई थी कि इन तिथियों में आपके टिकट पे कोई निर्णय लिया जाएगा। आपको बताता चलूं, वो तिथियां भी अब धीरे धीरे निकल चुकी हैं और ब्रजभूषण शरण सिंह चुनाव लड़ने की पूरी तैयारी में हैं। वो अपनी कैसरगंज लोकसभा सीट में लगातार चुनाव प्रचार कर रहे हैं और अपने जो प्रपत्र हैं नामांकन के लिए उनको भी तैयार कर रहे हैं। साथियों, सोशल मीडिया पर जो खबरें चल रही हैं वो कह रहे हैं कि ब्रजभूषण शरण सिंह जी के इंतजार की जो घड़ियां थी अब वो भी खत्म हो चुकी हैं। और जो सबसे बड़ी खबर है वो ये है कि ब्रजभूषण शरण सिंह बसपा के नेताओं से भी लगातार मिल रहे हैं। ब्रजभूषण शरण सिंह के बसपा नेताओं से मिलने की खबर और धनंजय सिंह से उनकी गहरी मित्रता इस और संकेत कर रही है कि ब्रजभूषण शरण सिंह बसपा के सिंबल पर 2024 में अपना दबदबा दिखा सकते हैं। अब देखना दोस्तों यही है कि क्या नामांकन के पहले पहले ब्रजभूषण शरण सिंह और बसपा के नेता मिलकर कोई बड़ा खेल कर पाएंगे। दोस्तों, इस कयासबाजी को दिशा ये बात भी दे देती है कि कैसरगंज लोकसभा सीट पर ना तो अभी बीजेपी की ओर से कोई उम्मीदवार आया है और ना ही बहुजन समाज पार्टी की ओर से कोई उम्मीदवार दिया गया है। साथियों, आपको बताता चलूं, ऐसे में कयासबाजियां यही हैं कि अगर ब्रजभूषण शरण सिंह का टिकट बीजेपी से कटता है तो वो बसपा के सिंबल पर कैसरगंज लोकसभा सीट से चुनाव लड़ सकते हैं। इस खबर में कितना ज्यादा दम है ये तो तभी स्पष्ट हो पाएगा जब ब्रजभूषण जी को बसपा का टिकट मिल जाएगा। अभी ये सोशल मीडिया पर कयासबाजियां चल रही हैं। बाकी दोस्तों, आपकी क्या प्रतिक्रिया है? आपको क्या लगता है कि जिन ब्रजभूषण शरण सिंह पर इस देश की महिला पहलवानों ने यौन शोषण का आरोप लगाया, उन ब्रजभूषण शरण सिंह को बहुजन समाज पार्टी की ओर से टिकट मिलना चाहिए? कमेंट्स में आप जरूर बताना। बाकी इस वीडियो में चलते चलते हम आपसे कहेंगे कि अब आपके अंदर अगर किसी भी प्रकार का कलेश है, किसी भी प्रकार की कोई संख्या है, कोई संदेह है कि बहुजन समाज पार्टी इस बार के चुनाव में कोई अच्छा खासा प्रदर्शन नहीं कर पाएगी, तो आप इस भ्रम को अपने दिल से निकाल दीजिए, क्योंकि इस वीडियो के जस्ट बाद हम मान के चलते हैं सुबह हमारा एक अगला वीडियो आएगा जिसमें हम इस देश के कुछ बड़े पत्रकारों की बातें आपको सुनाने का प्रयास करेंगे कि वो इस बार बसपा के बारे में क्या सोच रहे हैं। बाकी इस वीडियो में इतना ही, मिलेंगे एक अगले वीडियो में एक अगले मुद्दे के साथ। तब तक के लिए आप सभी को मेरा सादर जय भीम, जय भारत, जय संविधान।